एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के चलेंगे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमने बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत किए हैं, अर्थात शुरू से ही शुरुआत किए हैं। आपको पहले बताया कि डायरेक्ट कहते किसे हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, और कल आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में ही आगे बढ़ते हुए कल आपको बता चुके हैं कि प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अब आज आपको बताते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता कब है। अब आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप बनाना सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। बस वीडियो को आप एक बार पूरा देखें, आपको बिल्कुल सरल लगेंगे। तो देखिएगा KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस माई, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये हमारे चैनल का नाम है और माई टोटल वीडियोज जो हैं वो 17 हैं अभी तक, और एक आज वाली आएगी, तो कुल मिला के 18 हो जाएंगे। और उसके बाद में देखिएगा हमारा टॉपिक मैन है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, और इसके अंतर्गत जो है असर्टिव सेंटेंस है, अर्थात असर्टिव सेंटेंस के हम वाक्य बनाना अभी सीख रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में आपको कल बता चुके कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देख लीजिएगा, आज नया टॉपिक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ना हो तो आज हमारा टॉपिक है क्रिया के काल में परिवर्तन, अर्थात टेंस में परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा। तो देख लीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमने आपको पहले ही पार्ट बता दिए थे, वो पार्ट आपको याद कर लेने हैं। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जो है पिछला जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, वो देखिए, फिर आप दूसरा वाला पार्ट देखिए असर्टिव सेंटेंस का, फिर यहाँ पे आइएगा, बिल्कुल आपके समझ में आएगा। और अगर आप शुरू से नहीं देखते हैं तो बीच से फिर समझ में नहीं आएगा। जैसे मान के चलिएगा आप कोई पिक्चर देख रहे हैं तो नंबरिंग आपकी छूट गई तो लास्ट तक फिर आप, या शुरुआत छूट गई तो लास्ट तक पिक्चर समझ में नहीं आती है बेहतर तरीके से, तो आप वहाँ से देखिएगा। जैसे देख लीजिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे यहाँ पे ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो, जैसे हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, से फर्स्ट फॉर्म, और इसके आगे सेड, ये होती है सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म जो है वो कौन से टेंस में प्रयुक्त होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात ये वाला जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगी तो फिर इधर वाला जो सेंटेंस होता है उसके टेंस में परिवर्तन होता है। और किस प्रकार होता है वो देख लीजिएगा। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर है तो फिर चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात IJMR जो दिया गया होगा उसको काहे में बदल देंगे, बाज वर्ब में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया होगा तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात वहाँ पर हैव दिया गया होगा, आपको हैड कर देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, अर्थात हैव बीन दिया गया होगा, आपको हैड बीन कर देना है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अर्थात वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो बदल जाएगी हैड और थर्ड फॉर्म में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, अर्थात बाज वर्ब दिया गया होगा, और जब आप इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हैड बीन हो जाएगा। ये टेंस का परिवर्तन इस प्रकार होगा। इसको आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं दोबारा देखिएगा, और चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए फ्यूचर टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस जो है अगर फ्यूचर टेंस में है तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, बिल को वुड में चेंज कर देंगे, सैल को शुड में। यही चेंज होता है, बकाया है वगैरह दिया है, बिल है या सैल है दिया गया है तो वुड है, सैल है, शुड है हो जाएगा। और उसके बाद में अन्य परिवर्तन इस प्रकार होंगे, अन्य परिवर्तन इस प्रकार होगा। तो देख लीजिएगा, जैसे कैन दिया गया है तो कुड हो जाएगा, डायरेक्ट में कैन है तो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, मे दिया गया है तो माइट हो जाएगा, डू दिया गया है तो डिड हो जाएगा, डू या डज दिया गया है तो डू या डज नॉट तो डिड नॉट हो जाएगा, और डिड नॉट अगर दिया गया है तो हैड नॉट हो जाएगा। अब हम बनाना सीखते हैं।
तो देख लीजिएगा, हमने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए पेन उठाएं तो सबसे पहले आपको फोकस लगाना है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको पहचानना है। तो देख लीजिएगा, हमने आपको कल बताया था कि असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। इनकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। इनकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। पता चल गया सेंटेंस असर्टिव है। जैसे हमें पता चल गया, अब हमें मालूम चल गया है कि हमारे जो रूल हैं ये वाले वो काम कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि इधर वाला वाक्य असर्टिव में है। तो असर्टिव में पता चल गया। तो आपको कल हमने रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन इस प्रकार होगा लिखवाया था। आपको पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आएगा। तो उसमें हमने लिखाया था कि सेड टू को काहे में चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में, और सेड को काहे में चेंज करते हैं, चेंज ही नहीं करते, सेड को वैसे ही रहने देते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे मोहन सेड वैसे ही रहने देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। क्यों दैट लगाएंगे? क्योंकि इधर वाला वाक्य असर्टिव में था। इधर वाला वाक्य जब असर्टिव में होता है तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, इधर वाला वाक्य असर्टिव में है इसलिए इन्वर्टेड कामा हटेगा तो दैट हो जाएगा, सेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले ही आपको लिखवा चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। तो मोहन सेड दैट, और ये पर्सन चेंज ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन कठिन कुछ नहीं है। मैं भी पढ़ाया नहीं आया था, जिसने रूल बनाए हैं वो भी पढ़ाया नहीं आया था। अगर उन्होंने सीख लिया, मैंने सीख लिया, तो आप भी सीख सकते हैं। बताएंगे आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ, ही हो गया। कल आपको बिल्कुल समझाएंगे, चार्ट बना के समझाएंगे, समझ में आएगा। हो ही नहीं सकता ऐसा समझ में ना आए, क्योंकि आप सभी दुनिया के सबसे जानदार, शानदार और होनहार बच्चे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ दैट लगाने के बाद में फिर वापस आना है और क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। तो देख लीजिएगा, सेड दिया गया है, यानी कि सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म किस में लगती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो आपको पहले ही बता दिया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। अब आप देख लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो दैट आई मोहन के अनुसार बदला ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो किस में चेंज हो गई, सेकेंड फॉर्म में, और बकाया आ लेटर हो गया। दूसरा वाक्य देखिएगा, फिर असर्टिव तो है ही, पता चल गया कि इधर का वाक्य जो है वो असर्टिव है। तो जैसे आपको पता चला कि असर्टिव है तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, हमें पहले ही बताया क्या है आपको। आप फिर से एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा और वो नोट्स बना लीजिएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सेड टू का टोल्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इधर वाला वाक्य असर्टिव में था, इन्वर्टेड कामा हटा, दैट हो गया, और उसके बाद में दे। अब इसका फिर टेंस देख लीजिएगा, दे आर गोइंग, अर्थात इजेएमआर कौन से टेंस में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इजेएमआर कायम बदल जाएगा बाज वर्ब में, कर्ता बहुवचन था, यहाँ पे आर था, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, गोइंग हो गया। और उसके बाद में तीसरा देखिएगा, ही सेड टू राम कामा इन्वर्टेड कामा ही विल नॉट हेल्प सुमन। तो फिर बनाने से पहले सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देखना है। देख लिया, शुरुआत प्रोनाउन से हुई है, लास्ट में फुल स्टॉप है यानी असर्टिव है, और जब असर्टिव है तो ये वाले रूल काम कर जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, दो चीज़ें क्लियर हो गई। सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर वाला वाक्य असर्टिव में है। तो सेड टू का टोल्ड हो गया, और इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट हो गया। अब आगे नहीं बढ़ना है, फिर पीछे लौट के आना है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, और पहले ही लिखवा दिया है यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो अर्थात पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होगा। तो आप देख लीजिएगा, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ही विल नॉट हेल्प सुमन। तो देख लीजिएगा, फ्यूचर टेंस में परिवर्तन इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे बिल दिया गया है तो बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो इन्वर्टेड कामा हटा, दैट लग गया। क्यों दैट लग गया? क्योंकि आपको पहले ही बताया है कि असर्टिव सेंटेंस के जो भी वाक्य होंगे वहाँ पर इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ही बिल का वुड हो गया, और बकाया नॉट हेल्प सुमन। कठिन कुछ नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव है, असंभव नहीं है। बस फ़र्क इतना हो जाता है, अगर आप क्लास में भी पढ़ रहे हैं और सर आपको पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता है तो बेझिझक होकर आप हमारे हिसाब से खड़े हो जाएं और पूछें। क्यों? क्योंकि आप सीखने आते हैं। और अगर बाई चांस कोई बच्चा, जैसे हमें डर लगता है कि वो हंसेगा, बिल्कुल नहीं हंसेगा, उसके जल्दी समझ में आ गया, हमारे नहीं आया तो हम पूछ रहे हैं। और अगर वो हंस रहा है तो तुम्हें आता है तो भैया तुम ही सिखा दो,
कुल मिला के हमें जब तक नहीं आएगा, माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा पैदा करते हैं जो आप पे खर्च कर रहे हैं, और शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप कुछ ना कुछ आगे चल के करेंगे। तो आज जो वो परेशानी झेल रहे हैं, जो वो मेहनत कर रहे हैं, कल को आराम करेंगे। वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कमेंट भी अच्छे अच्छे करते रहें, और वीडियो को जितनी आप पॉपुलैरिटी दिला सकते हैं वो दिलाइएगा। उम्मीद करते हैं आपसे व्यूज़ भी अच्छे दिलाइएगा। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।